जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली चुनाव के नतीजों के लिए अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बाकी है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। इससे पहले मतदान पूरा होने के बाद जनता का मूड क्या है। इसी बीच तमाम एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए, जिनके नतीजों को लेकर एक तरफ सियासी माहौल गर्म है। हमारे संवाददाता ने लोगों से इस दौरान बातचीत की और जाना कि किन मुद्दों को लेकर यहां के लोगों ने वोट किया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय हम जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और जाहिर तौर पे धूप का आनंद लेते हुए कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जंगपुरा का विकास कौन कर रहा है? अभी तक तो किसी ने नहीं। इस बार हमने वोट दिया है तो मारवाड़ी को दिया है। पहले हम कांग्रेसी थे। हमारा बच्चा है संजीव चौटाला, इसके और मारवाड़ी के इधर आने से हमने इस बार इसको वोट दिया है। अभी विकास कार्य अभी पहले कांग्रेस के टाइम में हुआ, उसके बाद किसी ने इधर कोई विकास का कार्य नहीं किया। तो लगता है कि बीजेपी करेगी आपको इस बार? भाई हमारा नेता आ जाएगा तो उससे तो हम कह के करवा भी लेंगे जो करवाना है। कौन है बेहतर क्षेत्र के विकास के लिए? मारवाड़ी अपने संजय सिंह मारवाड़ी बहुत बेहतर है। अच्छा काम करते हैं, लोगों की सुनते हैं, कोई भी जाता है उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं, बिल्कुल जिसे बोलते हैं। हम खुश हैं उनके काम। कौन है बेहतर क्षेत्र के विकास के लिए? देखो, बेहतर जो अच्छा काम करे उसको तो सारे बेहतर कहेंगे। इस एरिया में तो हमारे मारवा जी जिगर आए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, वो काम हमारे सुनते भी हैं, काम करवाते भी हैं, आज तक करवाते ही रहे हैं जो भी काम हो। इसके पहले वो कांग्रेस में थे और अभी इधर आ गए बीजेपी में। तो केजरीवाल ने भी काम काफी करे थे, पहले करे, लेकिन वो अलग ही चीज हो गई, वो देखते ही नहीं बाद में। अब हमारा एरिया है तो हमारा बंदा ही आए तो तभी फायदा हमें। एरिया पटपटगंज से मनीष जी यहाँ आ गए, इसलिए आप नाराज हैं? वो कहाँ आ पाएंगे यहाँ। इन्होंने तो छोटी से छोटी कोई बात हो जाती, कहीं कुछ भी होता है तो वो आते हैं। बिल्कुल, मरवा साहब तो पहले पहुंच जाते हैं। तो बेहतर कौन क्षेत्र के लिए? देखिए, यहाँ तो बेहतर पर पहले भी जो 3 बार विधायक रहे संजय सिंह मारवाड़ी, वो बेहतर काम किया उन्होंने। और 2 बार 12 साल से ये रहे तो बिल्कुल निकम्मे रहे। अभी सीवर आप देखिए क्या हाल है, अभी भी सीवर उबल रहे हैं गलियों में। तो अब तो हमें मारवाड़ी से उम्मीद है वो आएंगे, नहीं सीवर लाइनें डलेंगी, पानी साफ मिलेगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मनीष जी तो कहीं दौड़ में है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ से आए, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, उसका तो वो हाल है। कहाँ से आए हैं, वहाँ से क्यों भागे? अगर वहाँ काम करते तो यहाँ क्यों आते? वहाँ काम नहीं किया, वहाँ की पब्लिक ने भगाया तो यहाँ के सोचे यहाँ। लेकिन मारवाड़ी के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मारवाड़ी ने काम किया है क्षेत्र के अंदर और हमें सुख दुख के साथ ही रहे इस क्षेत्र की जनता के। आप लोग मतलब मारवाड़ी की पर्सनल व्यवहार ही उनका पर्सनल व्यवहार है, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। उनको यहाँ की जनता को उनको मतलब है कि वो जिस पार्टी में खड़े हैं वहीं से विजयी होके आए। मारवाड़ी ऐसे इंसान है जो हमेशा काम करते हैं, करते रहेंगे। वही पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। बाहर से उनके काम करने के तरीके से पूरी जनता वाकिफ है यहाँ की। उन्होंने इसलिए एक तरफ भाजपा को गई, सभी ने यहाँ मिलकर जोर लगा के जय श्री राम का नारा करते हुए भाजपा को वोट दिए। और कल रिजल्ट आने वाला, सब खुशियों की पहले से भी वही काम करते हैं। अच्छा, वो चूंकि यहाँ पे कई सालों से पहले भी विधायक तो रहे हैं। वोट दिया आपने? वोट दिया, जरूर दिया। उंगली दिखाई। ये देखिए, बहुत अच्छा है काम, बहुत बढ़िया किया है, इसलिए दिया हमने वोट उनको, मारवाड़ी को दिया। वोट दे दिया आपने? सर, कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ से मारवाड़ी जीतेंगे, तरविंदर सिंह मारवाड़ी। और यहाँ मारवाड़ी ने बहुत काम किया पहले भी, और इस बार भी जीत के आएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे मारवाड़ी। तो पहले कांग्रेस में थे तो? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में थे लेकिन काम करते हैं। हाँ, कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने काम किया, और अभी बीजेपी में आए तो अब भी काम करेंगे। तो मनीष सिसोदिया इतने बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, हाँ, वो तो वहाँ से यमुना पार से तो भाग के यहाँ तक आ गए। अगर अच्छे काम किया होता तो वो वहीं पे रहते, वहीं से इलेक्शन लड़ते। तो भागने की जरूरत ही क्या थी उनको। ये तो यही है भैया, मेरा भी। हम तो बीजेपी के हैं, कट्टर वाली हैं। तो वो तो कांग्रेस से आए हैं, फिर कहें हमारे बड़े दादा दूदा थे, थोड़ी है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे जब वे थे। अब बीजेपी है। तो मोदी जी हैं या मारवा साहब के चेहरे पे? भी है, मोदी जी भी है। हम महकमे में ही मोदी जी के रहे, सारा दिन वही रहे। हर हफ्ते 15 दिन में मोदी जी को देखते ही रहे। अरे, तो मतलब मोदी जी से इतना लगाव वजह? और हमें मिलते भी है स्टेडियम में, कहीं ना कहीं हमें मिलते भी है। अच्छा, वो जो कार्यक्रम करते हैं उसमें जाती हैं आप? जाते हैं उसमें। क्या क्या बातें उनकी अच्छी लगती हैं आपको? हमारे को सारी बातें
भाई सारी बात है, देश भगत है, भगवान का भगत है। भगवान के भगत है, देश के भगत है। नेता बढ़िया कौन? नेता हमारे लिए बढ़िया है जी, हमारे मारवा जी। तेजिंदर मारवा जी। वजह क्या है मतलब? शुरू से काम करते हुए अच्छे लगते हैं हमारे को, तो पहले से ही। आवाज देते ही आ जाते हैं। अभी फोन करूं, अभी आ जाएंगे। अच्छा, आप यहीं रहने वाले हैं? बेहतर कौन नेता है यहाँ पे? बेहतर तो अभी मनीष जी हैं इधर, और मनीष जी को सपोर्ट किया है पूरा। और एक आम आदमी पार्टी? जी, आम आदमी पार्टी से। अच्छा, वजह क्या है? मनीष जी तो कोई लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं वो। मनीष जी बाहरी तो खैर नहीं है, दिल्ली से ही है, पटपटगंज विधानसभा से है, आपको ही पता है ना। तो मनीष जी ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, और यहाँ भी अच्छा काम करेंगे। अब जो भी सरकार बनेगी हमने उसी को वोट दे दिया, जो जीतेगा समझ लो उसी को वोट मिला है। किसके काम बेहतर हैं? कौन आएगा अच्छा काम करेगा, ये बता दीजिए। सर काम तो सभी अच्छा करते हैं, अब ये है ना कि जीतेगा कौन, ये हमें नहीं पता है बस। नहीं, कोई बात नहीं, मत बताइए। कौन कौन से काम चाहती हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए हो? सर वैसे तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया था, लेडीजों के लिए टिकट वगैरह फ्री, हर चीज फ्री। और ये जो पैसे आ रहे हैं ये भी थोड़ा बस। और 2100 रुपए पसंद है? नहीं सर, हमें तो हमारे अकाउंट में तो कोई ऐसा कुछ नहीं आया। हमने पिछली साल भी ऐसे किया था, पर हमारे अकाउंट में कुछ नहीं आया। हम तो खुद मेहनत करते हैं अपने, हमें इस चीज की वो नहीं है कि हमारे अकाउंट में पैसा आए। मेहनत, हम नौकरी करते हैं, प्राइवेट काम, हमें वही बहुत है सर। आम आदमी पार्टी को आप पसंद करती है? भाई साहब, कौन बेहतर? बीजेपी। बीजेपी। ग्राहक आपके आम आदमी पार्टी, आप बीजेपी? अपना अपना मत है हमारा। बीजेपी। आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है, कुछ सारे गंदगी की फैली पड़ी है चारों तरफ। बोलते कुछ है, करते कुछ है ही नहीं, बोलते ही है खाली। हाँ, तो मेरे को तो बिल्कुल। और मारवा जी यहाँ के कैंडिडेट जो हैं, उन्होंने 15 साल यहाँ काम भी किया है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। बेहतर कौन? बेहतर मारवा जी हैं जी। बीजेपी? हाँ। अच्छा, वजह क्या है मारवा साहब? बीजेपी की नहीं, मारवा जी शुरू से ही कांग्रेस में है और काम कराते आए हैं शुरू से यहाँ पे, तो इस वजह से मारवा जी का यहाँ पर सिक्का है सबसे। जीत कौन रहा है यहाँ पे? जीतने का तो अभी पता नहीं, कल पता लगेगा कौन जीतेगा। जो अच्छी सरकार बनाए वही जीतना चाहिए। कौन अच्छी सरकार बनाएगा? आम पार्टी। अच्छा, मतलब मनीष सिसोदिया जो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, वजह क्या है मनीष सिसोदिया? वजह मतलब उनको क्यों चुना आपने, किस वजह से? हमने अच्छा काम, पानी बिजली का ये सब कोई परेशानियां दूर करी है उन्होंने बेचारों ने। जैसे गरीब लोग के करनी है, बस है, सारी चीजें हैं बहुत सी, तो इसलिए करा है उनको, और वैसी कोई बात नहीं है। कौन जीते तो बढ़िया रहेगा? बढ़िया क्या, मतलब ये कांग्रेस जीत रही है, क्या नाम है, बीजेपी। बीजेपी जिताएंगे आप? हाँ पक्का? हाँ, यहाँ से तो बीजेपी का ही मामला दिखाई दे रहा। जंगपुरा से आपने सुना है या कैसे? सुना ना, देख रहे हैं हम तो। हाँ, वोट तो हमारी वहाँ है, क्या नाम है, ओखला क्षेत्र में। ओखला में कौन जीत रहा है? ओखला में मतलब टक्कर है चारों की। यहाँ पे कोई काम नहीं किया उन्होंने, जो हमारे पहले विधायक प्रवीण कुमार थे, अब तो मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं वहाँ पे। मतलब सर, मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे जब हमने उनको वोट ही नहीं डाला था? आप ये बताइए, जब हमने उनको वोट ही नहीं डाला था वो कैसे आएंगे? मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल बोल के गए हैं, फिर भी आप लोग अपने उप मुख्यमंत्री को नहीं पसंद कर रहे हैं, वजह? सर, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली की जनता और जंगपुरा की जनता ने यहाँ से, हम लोगों ने, सबने, हमारे तरविंदर सिंह मारवा जी हमारे घर के आदमी हैं, एक एक आदमी को वो नाम से जानते हैं, और वो विकास करेंगे यहाँ पे। ये बीजेपी को आपने चुना है कि मारवा साहब को चुना है? हमने बीजेपी को चुना है, और मारवा साहब हमारे परिवार के आदमी हैं, और हमने दोनों को चुना है। जंगपुरा से कौन? क्या नाम है, बीजेपी के जी, मारवा सिंह। अच्छा, वजह? वजह के काम करेंगे, पहले भी काम करते आए हैं, जब कांग्रेस में, जब इन्होंने बढ़िया काम किया, और अब भी बढ़िया काम करेंगे। और इन्होंने कहा है कि कोई परेशानी है तो उसको कराओ। चलिए, अभी यहीं के रहने वाले हैं सर? अरे आइए भाई साहब, क्षेत्र के विकास के लिए कौन जरूरी है? जरूरी कौन नेता है लगता है आपको? बीजेपी। वजह? भाई हमारे मारवा साहब तो काम के आदमी शुरू से ही,
कांग्रेस में थे तब भी और अब भी बीजेपी में भी। जंगपुरा वाले सारे मतलब मारवा मारवा के लिए तो सभी देखो हमें विकास चाहिए। 10-11 साल में परवीन कुमार ने हमारे क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया। काम उसने कुछ नहीं किया। सर छोटी सी बात है, जब ये परवीन कुमार यहाँ से आए थे तो ये किराए के मकान में रहते थे और आज जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं वहाँ इनके 3 फ्लैट हैं और एक फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ से ऊपर है। तो ये बताएं केजरीवाल साहब और परवीन कुमार साहब, अगर ये गरीबों की पार्टी है, आम आदमियों की पार्टी है, तो परवीन कुमार 10 साल में 100 करोड़ का आदमी कैसे बन गया? ये भोगल का इलाका है जी, जंगपुरा विधानसभा का भोगल। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, माहौल क्या है? माहौल टक्कर तो है, लेकिन ये इसके झाड़ू की ज़्यादा है। मतलब मनीष सिसोदिया। वजह क्या है मनीष सिसोदिया आगे हैं यहाँ पे? मनीष सिसोदिया क्या आपने काम करा है, जैसे बिजली पानी का, उसी के ऊपर उसको वोट दिया जा रहा है, यही है। सर आपको क्या लगता है यहाँ पे? सर टक्कर तो बराबर की है, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में टक्कर बराबर की है। जीत कौन रहा है? तो समय ही बताएगा सर। जिसको आपने वोट दिया होगा जीतेगा। भाई हमने तो देखो झाड़ू को ही वोट दिया है। हाँ झाड़ू को ही दिया है हमने तो वोट। झाड़ू वाले। अच्छा, एक तरफ से झाड़ू, ये कौन सा भोगल का, ये कौन सा इलाका है? चर्च रोड। अच्छा, चर्च रोड पे एक तारीफ। मारवाड़ी पहले अच्छा था, मतलब बीजेपी वाले अच्छे थे? नहीं पहले कांग्रेस में थे। हाँ वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। उससे फर्क पड़ गया ना थोड़ा। अच्छा तो आप झाड़ू में चले गए? कांग्रेस के नाम से जीतते थे, सब कांग्रेस के नाम से जीतते थे, अब बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी के तो बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ तो पहले कांग्रेस ही थे, फिर आपके हो गए, अब आपके यहाँ झाड़ू के ही। तो वही हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं कि जो कांग्रेसी थे वो आम आदमी पार्टी में हो गए। मुझे सर क्या बोल रहा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पहले कांग्रेस के थे अब आम आदमी पार्टी में हो गए, ऐसा हुआ है क्या? हुआ है सर। नहीं वैसे यहाँ से तो हमारे यहाँ से तो जो ज़्यादा जोर है वो झाड़ू का है, मनीष सिसोदिया जी को ज़्यादा जोर है। तो उन लोगों ने काम किया है और उन्होंने जो बोला है वो निभाया है। मोदी की तरह नहीं है कि बोला है और कुछ निभाया नहीं। ठीक है जी, हमने जो जितना वोट हमारे यहाँ से गया है आसपास से सब झाड़ू को गया। चलिए है कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे, कहिए। कुछ नहीं कह रहा। आपने किसको वोट दिया? आम आदमी को दिया। आम आदमी पार्टी का ही पूरा गढ़ है क्या? हाँ जी। ये भोगल का इलाका जो है पूरा आम आदमी पार्टी का गढ़ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसी जमाने में मारवा का, मतलब अभी जो बीजेपी में है वो कांग्रेस में जब थे तो? जब तो कांग्रेस में पूरा, जब उनका बहुत बोलबाला था, बहुत होल्ड था उनका, जब कांग्रेस में थे। जब वो दल बदलू बन गया तो फिर उसके बाद तो फिर दल बदलू। चलिए नेताओं के लिए क्या क्या बोले जाते हैं वो आपके सामने है। बहरहाल जंगपुरा विधानसभा से हमने अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग लोगों की आपको राय सुनाई। निर्णय जनता ने कर दिया है। 8 तारीख को जैसे ही बैलेट बॉक्स खुलेगा जंगपुरा की जंग किसने जीती सामने आ जाएगा। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली की आधी आबादी है महिलाओं की, और ये महिलाएं क्या चाहती हैं, किस तरफ इनका रुझान है और किन वजहों से इनका उस पार्टी की तरफ रुझान है, ये जानने के लिए इस समय हम आए हुए हैं। और जाहिर तौर पे सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, किस पार्टी की तरफ रुझान है और क्यों? अभी तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ वजह है जो काम अच्छा करे, गरीबों को देखे, सरकार समझे, इलाका को समझे। करेगी टेंशन मत। चलिए, मतलब जो काम करेगी वो आपको लगता है बीजेपी? आपको क्या लगता है कौन करेगा? बीजेपी। वजह है काम करें अच्छा से, पहले भी इसी एरिया में थे। तो क्या ऐसा काम है कि आपको लगता है कि वो बढ़िया है? अरे बढ़िया अब यही है, अब सरकार बने तो अच्छा काम करें, हर एक चीज महंगा हो गया है, सब सस्ता करें, ठीक करें। गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, सब तो परेशान है। परेशान है। आप आइए, मुस्कुरा रही हैं, बोल नहीं रही हैं। आप महिलाओं के लिए बेहतर कौन है? नहीं महिलाओं के लिए तो बेहतर क्या, देखो सरकार कोई भी आए, अब हमारे यहाँ देखो साफ सफाई नहीं है, तीनों सरकार, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आप वाले हैं, हम लोग मिलके सारे सफाई साफ सफाई कराते हैं। पानी है, पानी इतना सड़ा हुआ पानी आएगा, तो हम तो देखो हमें कोई सीट तो देने से रहा, वो हमें इलाके में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, साफ सुथरा मिल जाए। कोई भी सरकार आए भाई काम करा दे, ये नहीं कि जीत के अपने घर जाके घर में बैठ जाए।
समझ रहे हो? तो किसको वोट दिया आपने, वही तो आएगा। हाँ, बीजेपी को देखो। जीत के वो कछु ना कर कोई नो रखे वो जमानत दे देंगे। बड़े बूढ़े दवाई गोली को 2 रुपया भी दे दे। कोई दे तो देखो है, कोई ना दे। न कोई नौके के बड़े बूढ़े को इलाज ही फ्री है जाए। कौन है बेहतर नेता, कौन है? बेहतर नेता कौन है? केजरीवाल ही है, और कौन है? क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है वो तो आम पब्लिक को भी पता है वजह का, तो हिसाब किताब तो नहीं पता है ना ज्यादा। तो आपने वोट दिया है केजरीवाल जी को, है? हाँ। क्या काम पसंद है उनके? उनका कोई काम क्या पसंद है, वो काम सब सारा सही कर रहे हैं। वो थोड़े से रुक जाते हैं बीच में जो काम नहीं होते। सीवर नाली ये पानी की दिक्कतें ज्यादा होती हैं आने के लिए। जैसा कल पानी नहीं आया शाम को, तो अब सवेरे पानी आया है। पानी तो साफ आ रहा है, और कहीं कहीं अंदर गलियों में तो गंदा पानी आता है। चलिए, गंदा पानी आता है। एक और है महिला। अरे आपसे बात करूंगा मैं, कौन नेता बढ़िया है? तरविंदर सिंह बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी वाले। वजह क्या है बीजेपी? वो तो अभी बीजेपी में आए ना, है तो शुरू से कांग्रेस में वो। आप कांग्रेस पसंद करती हैं या बीजेपी? अब बीजेपी भी करते हैं, कांग्रेस भी करते हैं। जिसको पल्ला भारी होता है उसी को दे देते हैं। जिसका हल्का हो गया छोड़ देती है, और क्या, उसी में रहते थे ना नेता के। तो क्या क्या काम क्षेत्र के लिए चाहिए आपको कि हो जाए? ये क्या हो जाए, ये बैठी रहती हैं बेचारी महिला, ब्रेंच हो जाए, बड़ी बूढ़ियां जैसे घर से लाना पड़ता है हर कुछ। ब्रेंचे डल जाए, पत्थर की डल जाए, क्योंकि स्टील की तो चोरी करके ले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम होने चाहिए? क्षेत्र के विकास के लिए अब जैसे यहाँ है, यहाँ पानी भर जाता है, साफ पानी नहीं आता है। और हमारे लोगों के लिए जैसे कि सीवर भर जाते तो हम इसी कीचड़ में आते हैं जाते हैं, गंदगी बहुत रहती है। ये चीज़ जो है होना चाहिए। तो कौन इसको ठीक करेगा? कौन, जो यहाँ का होगा, जिसको आपने वोट दिया है। क्या बोलते हैं, जो भी होगा, हाँ, जो भी जिसको हमने वोट दिया है, जो भी जीतता है मेरे लिए वही। 2100 रुपए जो मिलेंगे, आप लोगों को लगता है वो ठीक है? कोई नहीं देगा, सिर्फ कहने की बात है। लेकिन पार्टियां तो कह रही हैं देंगी ना 2100-2500। कहने की बात है, कोई जब जीत जाता तो कोई किसी का नहीं सुनने आता फिर ना। देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक, लेकिन विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, हमारा लोगों को चाहे ना हो, लेकिन सफाई, गंदगी, यहाँ देखो इतनी गंदगी होती पार्क में। बच्चे इधर उधर घूम रहे, ना नौकरी मिल रही, ना कुछ भी मिल रहा, क्या करें? रोजगार, सफाई के मुद्दे पे इतना तेज बोली है, वैसे आप बोल नहीं रही थी। सही बात है, वो तो बोलेंगे, बच्चे घर में बैठे हैं तो बोलेंगे ना। हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, 26-27 साल के पढ़े लिखे हैं। बताओ, कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई करके लगता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, फिर भी नहीं उनको नौकरियां मिल रही हैं। कौन सरकार नौकरी देगी? अब सरकार, मोदी सरकार बैठे हुए नौकरी देने के लिए। वो कभी पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर देते हैं, सीए के पेपर देते हैं, लीक हो जाते, बता देते एक पेपर पास हो गया, दूसरा लीक हो गया, क्या हो गया, तब क्या करेंगे बच्चे? बताओ, कुछ कर सकते हैं बच्चे? कौन सी पार्टी अच्छी है यहाँ पे? यहाँ पर तो मारवाड़ी की पार्टी अच्छी है। हाँ, वजह क्या है कि मारवाड़ी? मारवाड़ी सबकी सुनते हैं और कोई सुनता नहीं है। और जो सहूलतें बताई थी कि ये होगा, ये जीतेगा, ये होगा, ये होगा, अब ये मालूम नहीं होगा या नहीं होगा। क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? देखो, क्षेत्र के विकास के लिए तो पहले पार्टी हमने चुनी थी आम आदमी पार्टी। वहाँ का जो विधायक है वो बिल्कुल बेकार निकला। उसने अपनी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन उसने काम कुछ नहीं किया क्षेत्र में। वहीं गड्ढे हैं, वहीं सीवर रुका है, वहीं सब कुछ हो रखा है। लेकिन आज जो हमने सोचा है कि बीजेपी को लाना चाहिए। ये विधायक हमारे बहुत अच्छे थे, 15 साल उन्होंने राज किया। किसी कारणवश इनको पब्लिक ने धोखा दिया। धोखा देने के बाद आज पब्लिक उनके साथ खड़ी है और मारवाड़ी अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। ये जो है दोनों पार्टी का लगा हुआ है। ये तो सर जो कंपेनिंग करते हैं वो लगाते हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, अंदर मारवाड़ी का है? बिल्कुल मारवाड़ी का है। हाँ, अब अच्छी वोटों से जीत भी रहे हैं। कल रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। सबने सहयोग दिया है, अच्छी सब जगह आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये एक लोग भाग गए थे, एक नई पार्टी आनी चाहिए। अब वो पार्टी आई भी और आके अब बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। 2100 रुपए जो दिया जा रहा है वो पसंद है? बिल्कुल झूठ है। 2100 रुपए पंजाब में इन्होंने बोला 1,000 रुपया देंगे, वहाँ नहीं दिए। वहाँ का ट्रक भर के यहाँ पर आ गया।
और ये मोदी जी भी तो बोल रहे हैं 2500 देंगे। मोदी जी देंगे, मोदी जी जो कहते हैं वो देंगे। वो सीट पे नहीं थे तब लोगों का काम कर रहे थे। किसी को 11,000, अभी गणपत जी सबने बिठाए, सबको 11-11 हजार रुपए दे के गए। जो बंदा बिगर सीट के इतना कुछ कर रहा है वो सीट पे आके तो बहुत कुछ करेगा। अभी उन्होंने घोषित कर दिया जो गणपत जी बिठाएंगे 21-21 हजार रुपए देंगे। जो क्या कहते हैं अपनी बेटियों की शादी करेगा, चाहे वो अमीर है या गरीब है, वो अपने फंड से नहीं, अपने घर से 11-11 का सहयोग करेंगे, 11,000 रुपए का। और आज तुम उनके घर चले जाओ वो तुम्हें खाली हाथ नहीं आने देंगे। अभी एक चित्रा बहन जी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस लायक पब्लिक को क्यों नहीं और महिलाओं को क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि वो खुद ही कमा के अपने 2100 या 11,000 लायक बन जाएं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो है, अगर मारवाड़ी दे रहे हैं तो क्या है, जो सक्षम है उनको भी देंगे, जो ना सक्षम है उनको भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मारवाड़ी अच्छी बहुमत से इस बार जीत रहे हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है। आगे बढ़ते हैं। मैं अचानक आया हूँ, ये जगह कौन सी है? जंगपुरा पंत नगर का इलाका है, कस्तूरबा नगर विधानसभा में ये आता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मटर सस्ता हो गया लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सस्ते हो गए हैं, इसीलिए हम बैठे हैं, टाइम पास, ये टाइम पास है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यानी महंगाई कम हो रही है क्या, कि मतलब मटर? महंगाई देखो जी, एट प्रेजेंट अभी वेजिटेबल सस्ते हैं, अदरवाइज प्रीवियसली तो महंगे ही थे, अभी एट प्रेजेंट सस्ते हैं। उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ये तो डिपेंड्स कि कितने। वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जीत आप लोग, चूंकि सारी महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ, आधी आबादी है जिन्होंने चुना है सरकार को, तो महिलाओं के लिए बेहतर कौन होगा, मैं ये जानने आया हूँ। महिलाओं के लिए देखिए, हम तो समटाइम्स क्या होता है, किसी टाइम तो हम पार्टी को वोट देते हैं कि वो पार्टी का होंगे। कभी होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, अब हम लोग तो, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, रिटायर्ड हूँ, तो वो होता है कि जो काम करने वाला है, अगर जो अब करेगा हम उसको देंगे, फिर पार्टी को कंसिडर नहीं किया जाता। ये मेरी अपनी पर्सनल वो है, ओपिनियन है। तो आपने वोट दिया है इस बार? हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं, उंगली दिखा दिया आपने। तो कौन सी पार्टी है, मैं वही जानना चाहता हूँ जो बेहतर है। अब ऐसे वो ना, एक वो डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी इस टाइम एट प्रेजेंट बीजेपी है गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन ओपोजिशन होनी बहुत जरूरी है। वो चाहे कांग्रेस आए, चाहे अपना वो है केजरीवाल की पार्टी आए। महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पार्टी आएगी लगता है वो बेहतर काम करेगी? पीछे आम पार्टी चली, वो भी अच्छा ही करी थी। आगे देखो ये कौन सा आता है, हमें तो ये उनके किस्मत की बात होती है ना। 2100 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो ठीक है क्या? ठीक है, बिल्कुल। वो क्यों हम कहेंगे गलत है? आगे हम वो जीतेंगे तो देंगे ना, जीतने के बाद इना भी तो कोई वो नहीं है। कौन सी पार्टी जीतेगी? कोई 2500 कह रही है, कोई 2100 कह रही है। ये तो आम आदमी ही बोल रहा है, इनका है, ऐलान का ही है। तो बाकी महंगाई ने तो हद पार कर ही रखी है ना, देखा जाए तो। मैं ये